गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आपके 4 बुक्स हैं सोशल साइंस की इस बार। उसमें एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, एक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है और एक है इकोनॉमिक्स। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। और जो आपको ये दिख रहा है, ये हिस्ट्री इन द चेंजिंग वर्ल्ड के आपको एक कंटेंट दिख रहा है कि आपको क्या क्या है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं सेक्शन 1 के इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, ये तो हमको करना ही है, ठीक है। इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है, ये हमको करना है। उसके बाद लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी में एनी वन करना है, वो हम देखेंगे हम कौन सा करेंगे। और ये जो सेक्शन है वो अब आपको रहा नहीं है, पहले था। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से फ्रांस में लोगों ने फ्रीडम पाई, तो कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, वही सब हम पढ़ेंगे। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, मतलब कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में हुआ है। अब हम किसकी हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, और वहाँ की कैपिटल जो है अभी पेरिस है। तो देखिए स्टार्ट क्या हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्या, एक छोटा सा आउटलुक दे रखा है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, पहले हम वो देखेंगे। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की बात कर रहे हैं। जो पेरिस थी वो सिटी पूरी क्या हो गई, अलार्म पे चली गई। अलार्म पे क्या चली गई, द किंग हैड कमांडेड ट्रुप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा था उसने क्या किया था, उसकी ट्रुप्स को, ट्रुप्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उनको क्या कमांड किया था कि आप कहाँ आ जाइए, सिटी में आ जाइए। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। ऐसी रूमर्स फैल गई थी कि वो क्या करेगा, आर्मी को ऑर्डर करेगा कि अब सिटीजन्स पे भी आप क्या करने लगो, ओपन फायर करने लगो। Some 7,000 men and women, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. देखिए क्या बोल रहे हैं कि कुछ 7,000 मैन और वुमेन जो थे एक जगह है टाउन हॉल, उसके सामने क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या बनाएंगे, पीपल्स मिलिशिया। मिलिट्री से बना है ये वर्ड मिलिशिया। मिलिट्री मतलब होता है सेना, तो ये भी क्या बनाएंगे, जन सेना। दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो वो लोग क्या हो गए, घुस गए, है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। किसकी सोच में घुस गए कि हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पर हथियार मिलेंगे, आर्म्स मतलब मिलेंगे, हथियार मिलेंगे। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison of the Bastille. तो क्या हुआ कि कम से कम 700 बहुत सारे जो लोग थे, सेवरल हंड्रेड मतलब बहुत सारे जो लोग थे, वो लोग कहाँ पर चले गए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में। सिटी कौन सी, पेरिस की ईस्टर्न पार्ट में चले गए, जहाँ पर क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन था बेस्टाइल का। बेस्टाइल मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ पर क्या था, एक फोर्ट्रेस था, वहाँ पर किला था, और वहाँ पर क्या था, एक प्रिजन था। प्रिजन मतलब थी जेल। वेयर दे होप्ड टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन। तो वहाँ पर वो क्यों गए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ पर कुछ भी जमा किया हुआ क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। हॉर्डेड एम्यूनिशन मतलब जमा किया हुआ सामान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो मिलेगा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज्ड। देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। तो क्या हुआ कि जो फाइट हुई थी उसमें जो कमांडर था बेस्टाइल का, उस जेल का जो कमांडर था वो क्या हो गया था, मर गया था। और जो वहाँ के प्रिजनर्स थे, उस जेल में जितने भी प्रिजनर्स थे, उनको क्या कर दिया गया था, रिलीज़ कर दिया गया था। बल्कि वहाँ पर कितने प्रिजनर थे, सिर्फ 7 ही थे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. फिर भी बेस्टाइल को बहुत ज़्यादा क्या करा जाता था, नफ़रत की निगाहों से देखा जाता था। क्यों देखा जाता था, क्योंकि वो क्या करता था, किंग की जो डेस्पोटिक पावर है, डेस्पोटिक मतलब तानाशाही वाली जो पावर है, उसको वो क्या करता था, दर्शाता था। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स to those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो जो फोर्ट्रेस था उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया, है ना, तोड़ दिया गया उसको, पूरी तरीके से उसको तहस नहस कर दिया गया। और जो उसके पत्थर थे वो क्या कर दिए गए, मार्केट में बेच दिए गए,
उन लोगों को भेज दिया गया जो क्या करना चाहते थे, इस तहस नहस किया, ये जो विनाश हो रहा था उसकी क्या रखना चाहते थे, निशानी रखना चाहते थे। सोवेनायर मतलब होता है निशानी। द डेज दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। तो फिर जो आगे के दिन आ रहे थे, कब के बाद, 14 जुलाई के बाद जो भी दिन आए हैं, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हंगामा होने लगा। कहाँ पर होने लगा, पेरिस में भी होने लगा और गाँव में भी होने लगा। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे प्रोटेस्ट, कि उनको क्या मिल रहा है, जो ब्रेड है उसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई थी, हाई हो गई थी, ठीक है, इस वजह से। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. बाद में जब हिस्टोरियंस इन सब चीज़ों को देख रहे थे तो उनको पता चला कि ये तो क्या थी, चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब बहुत सारी क्या होने वाले थे, इसके बाद ऐसे इवेंट होने वाले थे कि जो वहाँ का राजा था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये तो बस क्या थी, उन इवेंट्स की एक शुरुआत थी। ये जो 14 जुलाई 1789 का दिन है वो तो बस एक शुरुआत है ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के जो क्या करने वाला है, होने वाले हैं। और उससे क्या हो जाएगा, जो किंग था फ्रांस का वो क्या होने वाला है, हटने वाला है। द मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि वो लोग जो ये कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। आउटकम मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, क्यों और कैसे हुआ ये हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। ये बेस्टाइल का फोर्ट्रेस है, इसमें लोग देखिए घुस रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं।